Hello everyone, welcome to Learn Shiksha. In today's video, we will discuss about our most important topic which is known as brain and its type. So आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे सारी डेफिनेशंस आपको शो हो रही होंगी. इस स्लाइड में आपको जो भी डेफिनेशन शो हो रही हैं वो आप प्लीज़ रीड करना, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी एंड कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ इन द बॉडी. सो ब्रेन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं. हमारे जो भी थॉट्स होते हैं, मेमोरीज होती हैं, जजमेंट होती हैं, इमोशंस होती हैं, एंग्री होती हैं, जो भी गुस्सा, हंसना, ये सारे हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है. ब्रेन का हर एक पार्ट जो होता है अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करता है, डिफरेंट पार्ट्स को, सच एज टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारी ब्रीथिंग को वही कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है. तो ब्रेन का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को पूरा कंट्रोल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स on the basis of their function. So first is forebrain, midbrain and hindbrain. आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि फोर ब्रेन कहाँ पे लोकेट है एंड मिड ब्रेन सेंटर में लोकेट होता है, एंड हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन. ब्रेन की पोजीशन आप देख रहे होंगे कहाँ पे है. इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो हमारे ब्रेन का इंटीरियर पार्ट होता है उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं. इट हैज़ ऑल्सो 3 पार्ट्स, सेरेबेरम, हाइपोथैलेमस. बट यहाँ पे आपको लिम्बिक सिस्टम दिख रहा होगा, लेकिन हमारी क्लास 10th में ये डिलीटेड है क्योंकि हमें ये नहीं पढ़ना है. तो हमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स पढ़ने हैं इसके, सेरेबेरम एंड हाइपोथैलेमस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन. अब हम वो जो हाइंड ब्रेन के जो हमारे पार्ट थे, फोर ब्रेन के जो हमारे पार्ट थे, वो हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे. पहले हम ब्रेन के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे ब्रेन के टाइप्स कितने हैं. नाउ सेकेंड टाइप इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिलो सेरेबेलर कॉर्टेक्स अबव द हाइंड ब्रेन. सो हमारा मिड ब्रेन होता है वो हमारे हाइंड ब्रेन के नीचे जो होता है पार्ट, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, वहाँ पे लोकेट होता है. इसका फंक्शन होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड हियरिंग रिफ्लेक्स. जो हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, रिफ्लेक्स एक्शंस होता है, जो हमारे सडन शेकिंग एक्शंस होते हैं, वो हमारे मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द ब्रेन. हाइंड ब्रेन हमारे बैक साइड, ब्रेन का जो बैक साइड होता है, नेक के ऊपर वाला जो हमारे बैक साइड होता है, उसमें उसको हम क्या कहेंगे, हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेरेबेलम. सेरेबेलम का मीनिंग जो है, ये लैटिन वर्ड है लिटिल ब्रेन. इसको हम छोटा ब्रेन भी कहते हैं. इसकी पोजीशन होती है, इट इज़ लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द हेड. ये हमारे हेड के बैक साइड में लोकेट होता है सेरेबेलम. इसका फंक्शन होता है, इट कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट्स द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. जो भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, सच एज मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो ये सारे हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं. तो ये सारे कंट्रोल करता है हमारा सेरेबेलम. तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे ये सेरेबेलम का, यहाँ पे ये जो नीचे वाला, ये वाला मिडल वाला जो पार्ट है, यहाँ पे सेरेबेलम लिखा भी है हमारा. ओके, नेक्स्ट भी है पॉन्स. पॉन्स का मीनिंग होता है ब्रिज. पॉन्स का मीनिंग होता है ब्रिज. इट इज़ लोकेटेड अबव मेड्यूला. तो मेड्यूला के जो नीचे अबव होता है, उसके नीचे ये पॉन्स हमारा लोकेट होता है. इट कंट्रोल स्लीप साइकिल एज वेल एज रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग. तो हमारा जितना भी स्लीप साइकिल होता है, हम सोते हैं या हम खाते हैं या हम ब्रीथ करते हैं, ये सारे हमारे पॉन्स जो होता है वो कंट्रोल करता है. पॉन्स का डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ब्रेन के ये मिडल में यहाँ पे पॉन्स लिखा है, तो ये यहाँ इतना पूरा पार्ट ये पॉन्स का होता है. देन वी है मेडुला ऑब्लिंगेटा. मेडुला ऑब्लिंगेटा की पोजीशन देख लेते हैं. इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. फंक्शन, इट कंट्रोल ऑटोमेटिक एक्शंस. एग्जाम्पल, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, स्वेलिंग, ब्लड सर्कुलेशन. ये हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि ब्रीथ होता है, हार्ट रेट होता है, क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शन विच वी कैन नॉट कंट्रोल, क्योंकि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो हमारे जितने भी, क्योंकि हार्ट रेट होता है, तो
रेट होता है, क्योंकि हार्ट रेट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ब्रीथिंग को नहीं कर सकते हैं, स्वेलिंग को नहीं कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ सेरेबेरम। सेरेबेरम हेल्प्स इन मूवमेंट, controls speech, responsible for censoring, processing, determine the intelligence of the being। तो सेरेबेरम जो होता है हमारा मूवमेंट का जो भी कंट्रोल करता है। हम साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या हम वॉकिंग करते हैं तो हमारा मूवमेंट में हेल्प करता है। हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीच कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेबेरम कंट्रोल कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी प्रोसेसिंग, जितना भी हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग होती है उसको भी यही कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस को भी यही शो करता है सेरेबेरम। देन वी हैव हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग जानते होंगे, ये एक ग्लैंड होता है, ये हमारे ब्रेन के यहाँ पे होता है, ये हमारे हार्मोन सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। इट सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। इट इज़ पी शेप स्ट्रक्चर। इसका जो पी शेप स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इट लाइज अंडर द थैलेमस। ये थैलेमस के अंदर लाइज करता है। इसका फंक्शन होता है, इट कनेक्ट्स द नर्वस सिस्टम विथ एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो हार्मोन निकालते हैं, ओके। तो ये हमारा जितना भी हार्मोन निकालता है ये हमारा हाइपोथैलेमस निकालता है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ब्रेन। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।